हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नर युग्मोद्भिद का विकास, इसके विषय में आपको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य ही तैयार करके परीक्षा में जाएंगे। तो अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से नर युग्मोद्भिद का विकास, इसके विषय में आप लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नर युग्मोद्भिद का विकास। इसमें लिखेंगे अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। अब हम आपको सबसे पहले समझाएंगे चित्र के माध्यम से। उसमें आपको बताएंगे कि परागण पूर्व परावर्धन, यानी कि परागण होने से पहले पराग कोश के अंदर परागकण के विषय में आपको बताएंगे। इसके बाद जब परागकण परागकोश से बाहर आता है और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, इस पूरी प्रोसेस को हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो ये हमने चित्र बनाया है, अब हम आपको इसी चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये परागकण है और परागकण के अंदर एक केंद्रक होता है और इसमें देखिए रिक्तिकाएं होती हैं। क्या है? रिक्तिकाएं होती हैं और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। फिर क्या होता है, जो ये रिक्तिकाएं हैं आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं और जो केंद्रक होता है ये आगुणित होता है। जब केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो केंद्रक है जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब दो केंद्रक बन जाते हैं। एक होता है जनन केंद्रक और दूसरा कायिक केंद्रक। यानी कि जब केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है तब ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है जनन केंद्रक और दूसरा कायिक केंद्रक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बनती है जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। जनन कोशिका की ओर होता है जनन केंद्रक और कायिक कोशिका की तरफ होता है कायिक केंद्रक। बीच में एक भित्ति बनती है, इसे बोलते हैं कैलिलोज। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो जनन कोशिका होती है ये तर्कु के आकार की हो जाती है। इसके बाद जनन कोशिका तर्कु का आकार ले लेती है। ये है जनन कोशिका यानी कि जनन केंद्रक। ये क्या है? कायिक कोशिका। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद परागण पश्चात पूर्व परावर्धन, यानी कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाता है। अब यहाँ समझते हैं, यानी कि जब पराग कोश से परागकण निकल आता है, कहाँ पे आता है? वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाता है तब यह क्या करता है, पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जल और पोषक तत्व को ये अवशोषित कर लेता है, जिससे जो कायिक कोशिका होती है फूल जाती है। जो कायिक कोशिका होती है फूल जाती है और जो जनन छिद्र होता है ये पराग नलिका का रूप लेकर बाहर निकलती है। यानी जो जनन छिद्र होता है वो पराग नलिका का रूप लेकर बाहर निकलती है और पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक आ जाते हैं। पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, पराग नलिका में पहुंचने के बाद जो जनन कोशिका होती है इसका समसूत्री विभाजन होता है। तो जो जनन कोशिका होती है जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब दो अगुणित और अचल नर युग्मक बनते हैं। जब जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब दो अगुणित और अचल नर युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो हमने आपको सबसे पहले नर युग्मोद्भिद का विकास, इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। अब हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नर युग्मोद्भिद का विकास। इसमें लिखेंगे अंकुरित परागकण को
नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। अब सबसे पहले इसमें हेड डालेंगे परागण पूर्व परिवर्धन पराग कोश के अंदर, यानी कि परागण होने से पहले पराग कोश के अंदर के विषय में हम आपको बताते हैं। तो पराग कण के अंदर एक बड़ी रिक्तका बन जाती है, यानी कि जो पराग कण के अंदर केंद्रक होता है और इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तकाएं होती हैं, ये आगे चलकर एक बड़ी रिक्तका बन जाती हैं, जिससे केंद्रक एक और खिसक जाता है। फिर केंद्रक समसूत्री विभाजन से दो केंद्रकों में विभाजित होता है, यानी जो केंद्रक होता है इसका जब समसूत्री विभाजन होता है तब यह दो केंद्रकों में विभाजित होता है। नंबर 1 जनन केंद्रक, नंबर 2 कायिक केंद्रक। इसके बाद क्या होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, यानी कि केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, तब दो केंद्रकों का निर्माण होगा, जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण होता है। पराग कण के पराग कोश से बाहर आने पर होती है। यानी कि इतना हमने आपको बताया, इतनी जो पूरी प्रोसेस है ये पराग कोश के अंदर होती है। अब जब पराग कण जो है निकलकर, पराग कण पराग कोश के अंदर से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे परागण पश्चात परिवर्धन, यानी कि वर्तिकाग्र पर। जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण जल और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब परागकण जल और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, जिससे कायिक कोशिका फूल जाती है और जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि जैसे वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है वो जल और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और क्या होता है, जो कायिक कोशिका होते फूल जाती है और जनन छिद्र पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। फिर लिखेंगे पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक उसमें आ जाते हैं। यानी कि जो पराग नलिका है उसमें कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक उस पराग नलिका में आ जाते हैं। पराग नलिका में पहुंचने के बाद जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जब पराग नलिका में आ जाते हैं कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक, तब जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तब जिससे दो अगुणित और अचल नरयुग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार जो पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है, मैंने आपको इस वीडियो में चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।